आपने कभी किसी को 2000 किलोमीटर तक सड़क पर फुटबॉल ड्रिबलिंग करते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन हमारे एक मेहमान, एक जापानी नागरिक ऐसा ही कर रहे हैं, वो भी भारत की धरती पर। नाम है नोजोमू हागिहारा। कोलकाता से दिल्ली तक का ये सफर है फुटबॉल के जरिए बच्चों को प्रेरित करने का। और इस सफर में वो पहुंचे हैं बनारस यानी काशी। चलिए मिलते हैं इस अनोखे फुटबॉल यात्री से। फुटबॉल में ड्रिबलिंग का मतलब है गेंद को अपने पैरों से जमीन पर कंट्रोल करते हुए बिना उसे खोए और कोई अन्य खिलाड़ी उसे छीन ना पाए। और ऐसा करते हुए आगे बढ़ाना ये एक ऐसा कौशल है जो खिलाड़ियों को मैदान पर गेंद के नियंत्रण को बनाए रखने, विरोधियों को चकमा देने और गोल करने के अवसर पैदा करने में मदद करता है। नोजोमू हागिहारा जापान से हैं, लेकिन दिल से भारत के बड़े फैन हैं। इन दिनों वो कर रहे हैं एक अनोखी यात्रा, 2000 किलोमीटर का सफर, और वो भी फुटबॉल को ड्रिबल करते हुए। कोलकाता से शुरू हुआ ये सफर अब पहुंचा है काशी यानी वाराणसी। नोजोमू इस खेल को सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रखते, उनके लिए ये जिंदगी का एक मैसेज है। रुकना नहीं है, लड़ते रहो। I'm now taking challenge, which is dribbling a football from Kolkata to reach to New Delhi, to covering 2,000 kilometers across 5 states. Yeah, from West Bengal, Jharkhand, Bihar, here in UP, and then we are going to New Delhi to spread a message of taking challenge and the gender equality for What youth. type of challenge you have? Yes, my challenge is dribbling a football. This is actually the Guinness World Record Challenge to covering 2,000 kilometers. The world largest distance journey with dribbling football. Why you choose the football for Because I used to be a football player back in Japan. I played for football for 20 years. I'm also teaching football in Bihar, small village, to teach football for local children. So as a coach and adult, I thought I also need to take challenge. So that's why I'm doing it. why you choose India for Okay. yeah. So okay. So it's been 4 years since I got in India from Japan. Back in 2021 March, I was managing an organic farming project with the Japanese government in Bihar. But living in Bihar village, there's not so many things to do. So bunch of children comes to me to ask me to teach football. So this is how I started, and this beautiful encounter with local people, Indian people, this makes me to commit to develop future Indian talent. नोजोमू कहते हैं कि ये सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश नहीं है, ये उन गांवों के बच्चों को प्रेरित करने की यात्रा है जिनके पास खेलने के मौके कम हैं, खासकर लड़कियों के लिए, ताकि वो सपने देखना और उन्हें पूरा करना सीखें। उन्होंने बताया कि बिहार में उन्होंने एक ऑर्गेनिक खेती प्रोजेक्ट पर काम किया। वहीं कुछ बच्चों ने उन्हें फुटबॉल सिखाने को कहा और वहीं से शुरू हुआ ये सफर। वाराणसी को वो भारत का दिल मानते हैं और कहते हैं जापान के लिए भी ये एक खास जगह है, जहां बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए उन्होंने बताया ये टाइम सिर्फ टाइम पास नहीं, ये अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास सिखाता है। उनकी इस यात्रा की प्रेरणा भी खास है महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह। जैसे बापू ने 385 किलोमीटर पैदल चलकर एक क्रांति की शुरुआत की थी, वैसे ही नोजोमू 2000 किलोमीटर ड्रिबल करके गिनीज रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि फुटबॉल अब सिर्फ खेल नहीं, एक संदेश है। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। नोजोमू की ये यात्रा देश भर के युवाओं को प्रेरित कर रही है। ऐसे और प्रेरणादायक किस्सों के लिए देखते रहिए दस्तक टाइम्स। धन्यवाद।